हर किस्म का इंजेक्शन है, जो सर्जिकल चीज़ें होती हैं वो उसके अलावा हैं। ये मिनी फार्मेसी है, ये सारा पेशेंट के लिए बिल्कुल सीरियस मरीज है, उसको वेंटिलेटर भी मिला हुआ है। सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि गंगाराम अस्पताल में अद्वियात नहीं मिल रही। हम हकीकत जानने के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंच गए। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या आया वाकई ही सरकारी हॉस्पिटल में लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा, इंतज़ामात वो उस तरह से नहीं है, मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिल रही, और क्या वाकई ही यहाँ पर आने वाले मरीज़ जो हैं वो ख़वार हो रहे हैं? बिल्कुल गलत। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप जाएं, आपको हम स्टॉक पोजीशन अपनी दवाइयों की दिखाते हैं। पूरे इंडोर के अंदर हर मरीज़ को हर दवाई फ्री मिल रही है, अपना आईसीयू में फ्री मिल रही है, इमरजेंसी में हर दवाई फ्री मिल रही है। आउटडोर का थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ी बहुत मिलती हैं, थोड़ी बहुत नहीं। पहले टॉप अप पे आ रही थी, आजकल नहीं आ रही, लेकिन वो भी हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी कुछ मिल ही नहीं रहा, ये तो गलत बात है। मैं आपको दिखवा देता हूँ, हमारी स्टॉक पोजीशन देख लें, ढेर सारी मेडिसिन पड़ी है, सारे मरीजों को फ्री मिल रही है। आप इंटरव्यू करके देख लें, मरीजों से पूछ लें। गायनी के अंदर इतने जितने बच्चे पैदा होते हैं उनसे लेके उनकी मदर से लेके, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जी बहुत ज़्यादा रश है। ऑफ कोर्स है, 50 बेड की एक वार्ड है और उसमें 20-30 मरीज़ हैं। डॉक्टर्स को खुदा के लिए बदनाम करना बंद करें और ये पॉजिटिविटी दिखाएं। ये ऐसे नहीं है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी आर गिविंग एवरीथिंग फ्री टू इंडोर, आईसीयू, इमरजेंसी, एवरीथिंग इज़ फ्री। आपने अभी बात की कि हम लोग विज़िट करवाते हैं, आप हमारे साथ चले, हमें विज़िट करवाएं। आप देखेंगी हमारे पास हर चीज़ का स्टॉक है। हमारे पास महंगे से महंगे इंजेक्शंस हैं और महंगी से महंगी दवाई है। और यानी कि जो हुकूमत इस वक्त मरीज़ों के लिए कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतना ज़्यादा दवाई फ्री दी जा रही है। मैं कहता हूँ कि आपकी सोच है, हर चीज़ फ्री दी जाती है। एक सीरियस एक ऑपरेशन होता है, अब आया होता ऑपरेशन के अंदर पहले तो आप देखें ना, आइसोफ्लोरेन, ये वो बेहोशी की चीज़ें, फिर उसको रिकवरी की चीज़ें, फिर आईसीयू की चीज़ें, फिर उसके अंदर आईसीयू से वो शिफ्ट होता है वार्ड में, फिर एंटीबायोटिक्स, हर चीज़ फ्री है। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि आईसीयू में किस तरह की सिचुएशन है, और अंदर चलते हैं हम लोग और ऑन कैम जो है वो आपको दिखाते हैं कि आया वाकई यहाँ पर मेडिसिन मिल रही हैं, नहीं मिल रही। बिल्कुल सीरियस मरीज़ है, उसको वेंटिलेटर भी मिला हुआ है, हर चीज़ इसको फ्री मिल रही है। इसी तरह जितने सीरियस मरीज़ हैं ये सारे यहाँ पे हैं, उनके साथ वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। और यानी कि आप सोचेंगे प्राइवेट में तो वेंटिलेटर आपको पता है कितना महंगा है, हर चीज़ इनको यहाँ पे फ्री है। एंड यू कैन सी दिस। एंड अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं, कितनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। ये प्रोवैस है, डॉर्मिकम है, नियो के है, मेरोनेम है, ये बड़ा महंगा इंजेक्शन है, ट्रांजामीन है, फ्लैजिल है, सोलोकॉटिव है। अब ये देख रही हैं सब। मैडम एक मिनट, कोई मैडम आप बताएं, ये सारा को फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी जी बिल्कुल, ये हॉस्पिटल सप्लाई है, सब सारी हॉस्पिटल सप्लाई चल रही है। ये यानी कि ये आप देखें, ये एक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मेडिसिन जो हैं, लेसिक्स भी सारे इंजेक्शंस हैं, सारे इंजेक्शंस हैं, और ये सारा फ्री दिया जा रहा है, मॉर्निंग इवनिंग, राइट। आप सोचें, इनको एक मरीज़ के ऊपर कम से कम नहीं तो आपको लाखों रुपए की आपकी मेडिसिन है, तो ये गवर्नमेंट दे रही है ना। तो इसी तरह आप सारे देख लें। अभी आप अगले पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखें कितनी ज़्यादा मेडिसिन हैं। एक एक मरीज़ को आईसीयू में कितनी मेडिसिन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अब देखते हैं मैडम, इधर ये देखें, इसको सेफेक्साइम लग रही है, मेरोनेम लग रही है, प्रोवैस लग रही है, रिंगर्स लैक्टेट लग रहा है, डेक्सट्रोस्लाइन लग रही है, नेबुलाइजेशन हो रही है, वेंटोलिन की हो रही है, फिर सोलोकॉटिव भी साथ है, लेसिक्स भी है। अब आप बताएं, ये भी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10, और ये नहीं है, ये 3 टाइम में, 2 टाइम में, हर वक्त लग रही है। एक 4 से 5 तो इसमें से इंजेक्शंस ही है ना मैडम, और एक इंजेक्शन मेरोनेम का अगर तो आप प्राइवेट लें तो 2-2 हज़ार का है। आप सोचें, वो दिन में 3 लग रहे हैं। तो ये चीज़ें कौन कर रहा है? ये हुकूमत नहीं बोझ उठा रही, ये हुकूमत बोझ उठा रही है। और ये कहना कि ये कुछ नहीं मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा, वो देखें सारी, वो देखें, इधर आए, ये स्टॉक पोजीशन देखें, एक चीज़ है, आप देखें ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई है। ये देखें, इसको दिखाएं जी मैडम, ये पहले ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये दिखाएं, हर किस्म का इंजेक्शन है,
हर किस्म की चीज़ है इनकी, वो हर अब इसके अलावा जो सर्जिकल चीज़ें होती हैं वो उसके अलावा हैं, ब्रैनुले ये वो डिस्पोजेबल वो अलहदा से लग रहे हैं, हर मरतबा एक नया सिरिंज लग रहा है, नए डिस्पोजेबल्स लग रहे हैं, ये सारा कुछ ये देखें नीचे देखें सारा ये हर चीज़ पेशेंट की ये पूरी। अब आप खुद सोचें डिस्पोजेबल्स भी दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस पे ये कहना कि जी कुछ नहीं मिल रहा, कौन कहता है कुछ नहीं मिल रहा? सब मिल रहा है, सारे मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक एक मरीज़ इस वक्त जो है अगर 5 दिन 10 दिन ICU में रहता है तो कम से कम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 1 से सवा लाख रुपया 1.5 लाख रुपया उस पर ख़र्चा आ रहा है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कहना और इस तरह हमारे नर्सेस को, हमारे डॉक्टर्स को डीमोरलाइज करना कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है और हुकूमत को मलाइन करना ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ें सच दिखानी चाहिए कि हर चीज़ अवेलेबल है। आइए दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी जो है डिस्पोजल आइटम्स हैं, यहाँ पर इंजेक्शंस हैं, मतलब हर तरह की आपको चीज़ें जो है। ये देखें, ये आपके सारे टीके पड़े हैं, हर चीज़ जो मेरों ने महंगे से महंगा, ये देखें सारों की वो हुई हुई है, ये दिखाएं, ये लेबलिंग हुई हुई है, देखें आप ये सारा कुछ दिखाएं मैडम, दिखाते जाएं। और ये सारा कलर कोटेड है, हाँ कलर कोटेड के हिसाब से ना हर चीज़ इसमें मेंशन की हुई है, हर चीज़ रखी हुई है। हाँ, एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी है। इसके अलावा एक और कबर्ड हमने बनाई हुई है। ये कहा जाता है कि स्टॉक नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में जो है वो किल्लत पड़ गई है और बाहर से मंगवाई जा रही हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये मिनी फार्मेसी है, ये देखें, इसमें ये देखें हर तरह की मेडिसिन है। अच्छा, जो कि ज़रूरत है, जो ICU की रिक्वायरमेंट है, सारी वो डिस्पोजेबल आपकी ड्रिप सेट्स वगैरह, हाँ हर चीज़ हम हाँ ये यानी कि ये एक बोतल काफ़ी मतलब कॉस्टली है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा हम एक्सेल पड़ी हुई हैं। ये 15 बेड के लिए 15 बेड का ICU है और 15 बेड के ICU के लिए ये देखें कितने स्पेस हमने कितनी चीज़ें बनाई हैं, यानी कि 1 2 स्टेज और उसके ये 3 स्टेज। क्राइसिस बोर्ड दिखाते हैं, वो भी देखें आप, वो भी देखना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता चले ये जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के मतलब, ये दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, दैट हैज़ टू बी शोन। आए आपको दिखाएं, यहाँ पर कबर्ड है, ये भी ओपन करवाइए और यहाँ पर भी देखें कि आपको किस तरह से, हाँ हर चीज़ बेडशीट तक हर चीज़ है, सिरिंजेस से लेके हर इंजेक्शन हर चीज़ इसमें है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस कबर्ड में नहीं होगी, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लोग ये कहते हैं कि आप बेड की क्राइसिस है, लोग ये कहते हैं कि मेडिसिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद हमें नहीं मिलती है। एक शिकायत ये भी होती है, एक ये भी शिकायत होती है। मैडम देखें, बात सुने, ये देखें, अब इस तरह अगर बातें अगर सुनने पे आ जाएंगी तो बातें हैं, ये एक एक चीज़ में आपको, आपने कहा था मुझे दिखाएं, वेरीफाई कराएं, मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। अब HDU वार्ड में हम लोग एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना जो है वो स्टॉक मौजूद है। ये देखें, ये डिस्पोजेबल, ये ऊपर सिरिंजेस, ये डिस्पोजेबल्स, ये हमारे इंजेक्शंस, आगे निकालें, दिखाएं, निचले दिखाएं और दिखाएं और बंद खोलें, ये देखें। कौन कहता है जी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ये देखते जाएं, हर चीज़ अवेलेबल। आगे चलें जी, नीचे भी चलें, हर चीज़ अवेलेबल। अब आएँ आगे भी दिखा दें, वो देखें आप, ये हमने किसके लिए रखा हुआ है, ये इन्हीं के लिए रखा हुआ है। एक ये सारा पेशेंट के लिए है, वो देखें वो सारी डिब्बे बड़े पड़े हैं, ये पेशेंट के लिए मेडिसिन है सारी। वो देखें, वहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पर ये जो है वो स्टॉक भरा हुआ स्टॉक है बॉक्सेस के साथ। हाँ, ये ड्रिप्स किसके लिए है, पेशेंट के लिए ही हैं ये सारे। और इनके अंदर भी जो सारा फ्रेश है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा जो है 24 आवर्स के लिए ये हम लोगों ने सारा अरेंज किया। जो एक दिन का स्टॉक है ना, इमरजेंसी आती है ना, नीचे से पेशेंट ऊपर आता है, ये उनके लिए सामान है, चीज़ें हैं। अगर मॉर्निंग में हमारे पास 11 या 13 पेशेंट है ना, तो इवनिंग में 2 आ भी सकते हैं, 2 आगे 4 आगे, इसी तरह नाइट पे भी आ जाते हैं। तो हमारे पास जो टोटल 24 आवर्स की स्टैट्स है ना, वो 20 से ऊपर चले जाते हैं। और इन केस हमें रजिस्टर्ड पेशेंट की मेडिसिन सुबह मिलती है, आप लगा लें एस्टिमेटेड 10 की मिली है, और अगर मैंने नाइट पे पेशेंट ओवर मिली है तो वो 20 हैं, तो उन 10 की मेडिसिन हम कैसे पूरी करते हैं, ये हमारे पास स्टॉक होता है। अवेलेबल होता है, तो हम पेशेंट्स की सारी मेडिसिन पूरी करते हैं, और हमारे पास कम से कम 20 पेशेंट्स की मेडिसिन अवेलेबल मौजूद होती है पूरी वार्ड्स में। एक और बात जो अहम बात है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आ गया है, इन चीज़ों में वो इंजेक्शन नहीं है, हमारी इमरजेंसी बड़े वाली जो ऊपर हमारी डिस्पेंसरी है ना, वो 24 आवर्स के लिए ओपन है। हम बुक पे लिखेंगे और वहाँ से इंडेंट मंगवा लेंगे और पेशेंट को लग जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ पेशेंट को ना मिले,
या कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो हम पेशेंट को लिख के दें कि की बात है, स्टॉक में एक इंजेक्शन आपके पास जब है ही नहीं है तो वो आप उस मरीज को कैसे लगाते हैं? नहीं जी, अगर कोई वो भी एलपी पे मैं मंगवा के देता हूँ, यानी कि वो हम फिर वो जो चीज़ बेसिकली तो 90% चीज़ें होती हैं, जो 5-10% नहीं होती तो वो हम एलपी पे मंगवा लेते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को आती हैं चीज़ें मतलब वो लोकल परचेज पे मंगवा देते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल में चीज़ नहीं है, ये बाहर से आ जाएगी, वो शाम तक 6 बजे तक वो मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन है, वो 30,000 का इंजेक्शन है। फॉर एग्जांपल 30,000 का एक इंजेक्शन है, ठीक है, आप उसको एलपी पे मंगवाएंगे तो उसकी प्राइस क्या कोई कम होगी या उसी प्राइस पर जो है वो उस मरीज को? वो थोड़ी देखिए, मैं बताता हूँ, देखें वो एलपी जो होती है वो महंगी होती है, इसलिए हम चीज़ें बल्क में लेते हैं, लेकिन होता ये है कभी कभार एक पेशेंट को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी फार्मूलरी में नहीं है, उनको मंगवाना पड़ता है। फिर ये मुझे जब रिक्वेस्ट आती है वो मेरे साइन से, फिर मैं देख के कि यार पेशेंट वाकई सीरियस है तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि ये मंगवा लो, ये उसकी जान का मसला है, तो फिर वी डू इट ऑन एलपी। अदरवाइज़ मेरी एक इंस्ट्रक्शन यही होती है कि एलपी ना हो। गवर्नमेंट पे करती है, सर के पास जो बजट होता है उसी में वो पेमेंट होती है सारी। देखें एलपीडीडी कहते हैं उनको, एलपीडीडी होती है, वो बाहर से उसी वक्त ख़रीद के ला के दी जाती है, वो भी हॉस्पिटल करता है और ये भी हमारी हुकूमत की ही फैसिलिटी है। यानी कि आप ये देखें, ऐसे ही नहीं लगाया हुआ कि जी मरियम नवाज़ 24 आवर्स हर चीज़ सही है, जेन्युइन है। आपको मैं इसलिए वेरीफाई करा रहा हूँ, आप देखें स्टॉक पोजीशन देखें, आपको मैंने दिखा दी है, 2 जगह की दिखा दी है, आपको समझ आना जानी चाहिए कि ये झूठा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सही है। आप रैंडम आई हैं, बता दें। मैं तो रैंडम आई हूँ, मैंने आपको कॉल भी नहीं की है, मैं रैंडमली ऊपर आई हूँ, मुझे किसी ने रोका भी नहीं है, मैं ये भी बात बता दूँ। मैं डायरेक्ट एमएस के ऑफिस आई हूँ और वहाँ पर एमएस साहब मीटिंग में थे, सो हम लोगों ने ये रैंडम जो है वो विज़िट किया। रैंडमली हम लोग आईसीयू में गए, वार्ड्स में गए, यहाँ पर आपको दिखाया कि कितना स्टॉक यहाँ पर मौजूद है और वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही है। वो अब खुद तो लगाने से रहे कि वो खुद लगाकर जो है वो बैठ जाएंगे, ये सब पेशेंट्स के लिए ही है। यानी मैडम देखें, पॉजिटिविटी दिखाएं, ये हमारे स्टाफ जो है उनको भी थपकी मिले। ये देखिए, हर वक्त इस तरह कहना कि जी ये हो गया वो हो गया, हुकूमत को बदनाम करना, ये ना करें। इंडोर में हर जगह मेडिसिन के ढेर हैं और लाखों रुपया मरीज़ों पे खर्च हो रहा है विदाउट कोई बाहर से चीज़ मंगवाई हुई। इंडोर एमरजेंसी एंड आईसीयू, एचडीयू जितने हैं, सर्जिकल आईसीयू हो, मेडिकल आईसीयू हो, गायनी आईसीयू हो, वो हर चीज़ फ्री। लाखों रुपया ये गवर्नमेंट खर्च कर रही है और खुदा के लिए ये भी हाईलाइट करें कि पॉजिटिविटी दिखाएं। किस तरह का इलाज यहाँ पर हो रहा है, मेडिसिन्स के हवाले से बताइएगा। मेडिसिन्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं? क्या बाहर से कोई मेडिसिन मंगवाई गई है या बाहर से आपके ऊपर जो है वो मेडिसिन लगाई गई है या यूज़ की गई है, या आपके घर वालों से किसी से मेडिसिन बाहर से मंगवाई गई है? बाहर से कोई मेडिसिन नहीं आई, सभी यहाँ से लगी है जी। मतलब इलाज सही हो रहा है? सही हो रहा है जी। क्या ऑपरेशन करवाने के लिए या क्या इलाज करवाने के लिए? कैंसर का ऑपरेशन हुआ, कैंसर का, उसके ऑपरेशन के लिए आए हैं। गायनक का कोई मसला है, उसका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। मेडिसिन्स मिल रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, हर चीज़ मिल रही है। इलाज कैसा हुआ आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हुआ है, कोई मसला नहीं है। पूरा डॉक्टर साथ रहे हैं, सारा ट्रीटमेंट फ्री हुआ है, 1 रुपया भी नहीं लगा हमारा। यहाँ पर आपको मेडिसिन बाहर से भी लिख कर दी गई थी? नहीं जी, जो इधर से दिया बाहर से कोई भी नहीं मिला करते। अगर यही इलाज आप बाहर से करवाते हैं या प्राइवेट करवाते हैं तो कितना खर्चा आना था? उन्होंने हमसे पहले 30 लाख रुपया मांगा था शुरू में, और बाद में वो कहते भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप बनवाएं और 30 लाख रुपये जमा करवाएं। इधर आए जी, इधर कोई पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कास्ट दिया बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन भी हो गया, दवाइयाँ भी उन्होंने फ्री दी हैं, सारे टेस्ट भी फ्री हुए इधर से। इधर मेरा ऑपरेट हुआ है। मेडिसिन यहाँ पर मिल रही हैं? मिल रही हैं, कोई टेस्ट के पैसे नहीं दिए मैंने, और सब कुछ मेरा अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हुआ इधर। कोई मेडिसिन अगर बाहर से मंगवाई हो या बाहर से आप कोई मेडिसिन लेकर आए? नथिंग, अभी तक तो कोई नहीं। सुबह तीसरा दिन हो जाना, अभी तक कुछ भी नहीं।